तो दोस्तों पाकिस्तान को जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था ना, वह काम अब डीआरडीओ ने कर दिया है। एक ऐसा कमाल का घातक हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल हमने तैयार कर दिया जिसकी स्पीड 6200 किलोमीटर पर आवर की, और हैदराबाद के डिफेंस एग्जीबिशन में इसको रिसेंटली शोकेस भी किया गया था। आखिरकार क्या है ये इतना स्पेशल चीज़, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फिलीपींस को भारत ने जो $375 मिलियन के डील के अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइलें बेची थी, तो यहाँ पर यूएस एडवाइजर अब अपनी एडवाइस देने लग गए हैं कि अरे ये तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आखिरकार क्या है ये पूरा झोल, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को हाल ही में यहाँ पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा अमाउंट $397 मिलियन तो ऐसे फ्री में ही अमेरिका पाकिस्तान को देने में लगा है इन फाइटर जेट्स के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए। लेकिन एक यहाँ पर क्लॉज इन्होंने डाल दिया है जो भारत को बेनिफिट कर सकता है। आकाश का एक नेक्स्ट जनरेशन भारत ने तैयार कर दिया है। अगले 2 महीने में इसकी एक हाई अल्टीट्यूड ट्रायल रन भी होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले हमारे वीडियो में कि फिलीपींस बड़ा इंटरेस्टेड है आकाश के मिसाइल को प्रोक्योर करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वर्जन के लिए तो ये पूरी तरह से दीवाने ही हो जाएंगे। डीआरडीओ की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। हमने फाइनली इंडिजिनस टेक्निक से रेडॉम टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है हमारे AWACS में। सो क्या है ये स्पेशल, इतना लाइट वेट आखिर भारत ने कैसे बना लिया, ये भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। एयर चीफ मार्शल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर भारत की कंपनियां 85 to 90% वाले भी एफिशिएंट बना रही है ना, अगर दुनिया में 100% मौजूद है, फिर भी हमको भारतीय कंपनियों से ही खरीदने चाहिए। और इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इजीली बना सकता है हर साल। सो काफी इंटरेस्टिंग आज ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव खबरें हम तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। अब यहाँ पर डीआरडीओ ने रिसेंटली हैदराबाद के डिफेंस एग्जीबिशन में पेश कर दिया अपना सबसे ज्यादा घातक हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल, जिसकी स्पीड माक 5 की है, अप्रोक्सीमेटली 6200 किलोमीटर पर आवर। और ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ध्वनि, क्योंकि ध्वनि से भी ज्यादा की इसकी स्पीड है। कमाल की बात यह है कि जो इसका साइड इफेक्ट था ना, डीआरडीओ ने तो इसका ही बेनिफिट ले लिया। दरअसल जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होते थे, तो इसी शॉक वेव्स को लेवरेज की तरह यूज करके यहाँ पर एरोडायनामिक ड्रैग को हमने रिड्यूस कर दिया, जिससे इसका लिफ्ट और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। सो अनलाइक ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका ट्रेजेक्ट्री इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है और फिर इसको चकमा दिया सकता है, लेकिन हमारे इस ध्वनि ग्लाइडर को नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लो अर्थ ऑर्बिट पर उड़ता है और वो भी इतनी ज्यादा स्पीड में। तो आखिरकार कौन सा ही डिफेंस इसको पकड़ पाएगा। आने वाले समय में डीआरडीओ ने प्लान किया है कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड्स को भी हम इसमें लाद सकते हैं और किसी भी एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे चंद मिनटों में। हमारी अगली खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है। भारत ने $375 मिलियन डील के अंतर्गत फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल भी बेची थी ना, अब ये कहने में लगे कि ये फिलीपींस को ये जो मिसाइलें मिली है इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो फिलीपींस के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो पूरा एंड टू एंड चाहिए रहता है, जैसे कमांड, रॉबस्ट कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉग्नाइजेंस। हालांकि फिलीपींस के पास काफ़ी कुछ है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये फिर भी इसकी फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा कुछ हद तक ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिलीपींस पूरी तरह से बेकार है। यहाँ पर इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट एक्सपर्ट्स पैनल ने भी बताया कि हमारी ये जो मिसाइल है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ ये आती है, 290 किलोमीटर्स तक की इसकी रेंज है, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। फिलीपींस के लिए ये ऑलरेडी गेम चेंजर है, इनके नेवी में तो ये बड़ी पसंद आई है, जिसके चलते इंडोनेशिया ने भी एक डील हासिल कर ली। और भारत के इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर अब फिलीपींस भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भी प्रोक्योर करने का ट्राई कर रहा है। हमारी अगली खबर आ रही है पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की तरफ से। अब इनके पास अच्छी खासी फ्लीट तो मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक इनके पास अमेरिका के पास से फ्री का पैसा नहीं आता ना, तब तक ये पूरी तरह से बेकार ही हो जाएंगे। सो अमेरिका ने भी $397 मिलियन का पैकेज अप्रूव कर दिया था और इनको बेसिकली फ्री के तौर पे दे दिया है ये पूरा मनी, सो दैट ये अपना रख रखाव कर पाए, ओवरसाइट कर पाए रियल टाइम में। और यहाँ पर अमेरिका ने कुछ क्लॉज भी लगाए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के ये चीनी वाले फाइटर जेट पड़े हैं ना,
इनसे तो हमारे फाइटर जेट दूर ही रखना। और इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन किया है, इसके लिए एक अलग ही एयरबेस रहना चाहिए, यहाँ से ही इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि ये जो हम आपको अपग्रेड करने के लिए पूरा पैकेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के खिलाफ यूज़ करने लग जाए। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि F-16 को भारत के खिलाफ यूज़ नहीं करना है। सो देखने लायक होगा कि इन सारे क्लॉज के बाद कैसे यहाँ पर पाकिस्तान रिएक्ट करता है। हमारी अगली खबर है काफ़ी कमाल के भारत के अमेजिंग आकाश एनजी वेरिएंट की तरफ से आ रही है। भारत ने अब डिवेलप कर लिया है एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल। ऑलरेडी अर्मेनिया को हमने इसका पुराना वर्जन दिया था, लेकिन लग रहा है कि अर्मेनिया अब ये नया वर्जन भी भारत से मांग सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी जो खासियत है ना, डबल हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले अगर रेंज की बात करें, तो ये जो पिछला वेरिएंट था, तो यहाँ पर हमारी रेंज थी 30 टू 40 किलोमीटर्स की। इनफैक्ट 30 किलोमीटर्स ही बताया जाता है इसका इफेक्टिव रेडियस, और 18 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड तक इसकी सीलिंग हाइट थी। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ना, इसकी तो 80 किलोमीटर्स की रेंज अब हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल। फिर ड्यूल प्रपल्शन सॉलिड रॉकेट हमने डाल दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट इस डिज़ाइन को पूरा बना देता है। सो अब अर्मेनिया जल्द ही आप देखोगे इसकी डिमांड करने लग जाएगा। ऑलरेडी फिलीपींस तो पहले ही मांगने लग गया है भारत की आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, क्योंकि इनको बड़ी इफेक्टिव लगी है। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। डीआरडीओ ने तो कमाल ही कर दिया है। जो चीज़ हम बाहर से मंगाते आ रहे थे, रेडॉम टेक्नोलॉजी, ये इन्होंने इंडिजियस ने डेवलप कर दिया और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ये निकल कर आया। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये एक प्रोटेक्टिव एंक्लोजर रहता है। इसके अंदर हमारे सारे रेडार एंटीना सेफ गार्ड रहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे विंड, रेन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ये सारा कंस्ट्रक्ट करके ये आगे का ये पूरा रेडॉम बनाया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक भी हमको बनाना पड़ता है, सो दैट ये इसका कोई अफेक्ट ना पड़े माइलेज एंड इन टर्म्स ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी में। सो भारत ने यहाँ पर एडवांस मटेरियल का यूज़ किया है, जिसके चलते ये बड़ा लाइट वेट बना। हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट मटेरियल्स इसमें लगाया गया है, जो कि हार्श क्लाइमेट को तो ईजिली झेल सकता है। एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी पूरी तरह से अच्छे से हमने टेस्टिंग कर ली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसपेरेंसी, जो कि इसको अलाउ करेगा, ये मटेरियल बैरियर की तरह नहीं बल्कि ईजिली हमारे रडार सिग्नल्स आ जा सकते हैं। और फाइनली अब जल्दी भारत इसको भी स्केल अप करेगा और दुनिया भर में बेचने लगेगा अपनी ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। हमारी अगली खबर एयर फोर्स के चीफ की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो अब एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। इन्होंने कहा कि भारतीय कंपनी अगर 85% तक भी एफिशिएंट वाले कुछ डिज़ाइन बना रही है ना, हमको इनसे ही प्रोक्योर करना चाहिए हमारे फाइटर जेट्स के लिए, क्योंकि 2047 तक इंडियन एयरफोर्स पूरे दुनिया की मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बनना चाहती है। और ऐसे में एटलीस्ट 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हर साल हमको मैन्युफैक्चर करना है। और इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, पूरी तरह से पॉसिबल है। LCA-MK-1A का ही प्रोडक्शन देख लीजिए। HAL ने अब कमिट किया है कि अब हम अगले साल से 24 एयरक्राफ्ट हर साल मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, और फिर बाद में सुखोई के भी प्लस अगर आप उसमें कर दो तो लगभग 30 मानकर चलिए। इन्होंने कहा कि अगर कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री भी आ जाती है ना, 12 से 18 एयरक्राफ्ट पर ईयर मैन्युफैक्चर करने लग जाए, तो देखो इजीली हम 40 फाइटर जेट पर ईयर का ये टारगेट को अचीव कर रहे हैं। और आने वाले समय में तो भारत का एम का प्रोजेक्ट भी है, जो कि 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और ये अमेरिका के F-35 को भी इजीली टक्कर दे सकता है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा अपना ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।